दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि कैसे पनिहारी साधु के जाल में फंसी और अंत में उसे मरना पड़ा। अब राजा की सातों रानियां भी जंगल में साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। अब आगे देखिए। और हाँ दोस्तों, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में जाकर भी आप वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। अपनी सातों रानियों को संत की कुटिया की तरफ जाता देख राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजकुमार मन में सोचने लगता है कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानी अपने पति राजकुमार को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि राजा अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता है। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियां राजा को आवाज लगाकर कहती हैं, चल हमारी यह थाली उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजा वह थाली अपने हाथों में ले लेता है और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगाता है। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती है, राजा कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजा देखना चाहता था कि हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां भी यहां आने को विवश हैं। राजकुमार चुपचाप रहकर सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची हैं, तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तब एक रानी कहती है कि महात्मा जी, यह हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी सहायता करी तो हम इसे अपने साथ लेकर यहाँ आ गए। तब दूसरी रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु भी रानी की बात को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज के लिए इस आदमी की यहीं पर रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। तब शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। इतना कहकर वह शिष्य वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज कैसी मुसीबत में फंस गया हूं। चटाई पर सोने की नौबत आ गई है, पर चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने लगता है, तभी उसे पनिहारी की बात याद आ जाती है। वह सोचने लगता है, उस पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आ जाए तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो पहले चटाई को झाड़ लेता हूं, हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई राज छुपा हो। जैसे ही राजकुमार उस चटाई को झाड़ता है तो वह देखता है कि चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा जब उस कुएं को देखता है तो राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजा को कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने कैद कर रखा है। तभी उन कैदियों में से एक आदमी राजकुमार को पहचान लेता है। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। तब राजकुमार कहता है कि धीरे बोल, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदी कहते हैं कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इस कुएं में डाल देगा। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो राजा अपने कान से यंत्र निकाल दिया था, और जब राजा वहां से भागता है तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल जाता है। राजा को भागते हुए रानियां और साधु देख लेते हैं। रानियां जब राजा को भागते हुए देखती हैं तो रानियां कहती हैं कि यह तो हमारे पति हैं। तब रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। तब वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वह सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन राजकुमार रानियों की पकड़ में नहीं आता है और अपने महल में पहुंच जाता है। उधर रानियों के तो होश उड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। ऐसा सोचते हुए रानियां उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा जी, आप बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है।
और कहता है कि जब तुम महल में जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को बकरी बना देगी और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस उसकी कहानी खत्म हो जाएगी और इसी तरह तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां महात्मा के द्वारा बताए अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आ जाती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, इसलिए वह रानियां मिलकर जादुई कील छोटी रानी को दे देती है और कहती हैं कि यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोक देना। तब छोटी वाली रानी ठीक है कहते हुए वह कील अपने पास रख लेती है। दोस्तों, जब राजा उन सातों रानियों को आते हुए देखता है तो राजकुमार क्रोध में कहता है कि पहले तुम वहीं रुक जाओ, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है? तब सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए हमसे गलती हो गई है। अब आगे से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना कर दिया होगा। राजा अपनी सातों रानियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ, और सबसे छोटी रानी राजकुमार को खिला पिलाकर सुला देती है। जब वह राजकुमार सो जाता है तब सबसे छोटी रानी वह जादुई कील निकालती है। और फिर दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।